हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए इस नाम के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पोटेंसी है। क्यों? क्योंकि तो माधुर्य नाम है। और एक और बात है जो हमें समझनी है, वो ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर और कोई शब्द है ही नहीं। इसमें नमः नमामि इत्यादि नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है, हरि, हरे, कृष्ण और राम। तो हरे का मतलब हरि भी है और हरे का मतलब श्रीमती राधा रानी भी है। श्रीमती राधा रानी जो कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हैं, शी इज़ अ फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ गॉड। तो भगवान का नाम हरे और साथ में कृष्ण और साथ में राम। तो इस प्रकार से भगवान के नामों से ही भरा हुआ है ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसमें और कोई शब्द है ही नहीं मंत्र। और एक और कारण है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कली संसार उपनिषद के अंदर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम, ये 16 अक्षर का नाम, कली कलमश नाशनम, कलयुग के कलमशों का नाश करने वाला है। न तह परतर उपाय, इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद छान मारे, इससे बेहतर उपाय मेरे को नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, ही इज सेइंग कि हरे कृष्ण महामंत्र इज मोस्ट पावरफुल। और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें स्वयं भगवान ने दिया। जब आज से करीब 525 साल पहले भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे, अवतार भी नहीं, खुद आए थे, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के उन्होंने हमको दिया ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें क्यों लेना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र? वेल, इसके अंदर और कोई दूसरा शब्द है ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है,
वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड ब्रजेश दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं।